नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है सी न्यूज भारत में। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे छतरपुर की, जहां संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल आज 7वें दिन रही जारी। और आगे बात झांसी की होगी, जहां रेहड़ी पटरी दुकानदारों का रोजगार बचाने उतरी संघर्ष सेवा समिति। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से 45 किलोमीटर दूरी पर जम्मू पानी गांव के पहाड़ी इलाके में भोलेनाथ बाबा बर्फानी का बूंद बूंद पानी गलता है, जिससे ये पिंड तैयार हुआ है। पुरानी मान्यता की माने तो ये अमरनाथ बाबा की प्रतिमा है। इस गुफा का कठिनाई भरा हुआ रास्ता है। इस जगह पर महाराष्ट्र से लोग आते हैं और मध्य प्रदेश के भी भक्तगण आते रहते हैं। अमरनाथ शिवलिंग को बाबा बर्फानी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भगवान शिव का रूप बर्फ से ही यहाँ प्रकट होता है। ये एक स्वयंभू शिवलिंग है, अर्थात स्वयं प्रकट होने वाला। जम्मू पानी घाटी में स्थित इस गुफा के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमृतत्व का ज्ञान दिया। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। अमरनाथ शिवलिंग को बाबा बर्फानी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भगवान शिव का रूप बर्फ से ही यहाँ पर प्रकट होता है। तो हम ग्राम पंचायत जम्मू पानी में हैं। यहाँ देख सकते हैं अमरनाथ बाबा की गुफा जम्मू पानी के पहाड़ी पर है। यह प्राचीन मंदिर है। इस प्रकार यहाँ से पानी बल्ली से पाजरता है, उसकी वो पिंड बनती है और यहाँ पिंड दिखाई दे सकती है आपको मेरे पीछे। यहाँ नंदी महाराज भी बने हुए हैं। यहाँ से बूंद बूंद पानी गिरता है। प्राचीन मंदिर है, कई साल पुराना मंदिर है। यहाँ की ये मान्यता है कि यहाँ का जो जल है, वो जल जो भी व्यक्ति पीता है उसकी हर प्रकार की बीमारी कट जाती है। अरे बाबा, और इतनी भयंकर रास्ता खराब है कि भगत लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन इतनी तकलीफ से आते हैं और गिर पड़ते हैं। कुछ तकलीफ होती है, चोट लगती है, किसका हाथ टूटता है, किसका पैर टूटता है। क्या ये तो, और बारिश में भी, और ये तो अच्छा है, बारिश में तो इससे भी तकलीफ होती है कि रास्ता बहुत भयंकर खराब होता है। बाबा, ये अमरनाथ बाबा जो मंदिर है भयंकर जंगल में, आप यहाँ सेवा देते हो तो क्या अकेले रहते हो? अकेले रहते बाबा हूँ मैं क्या, और यहाँ तुम्हारे तरह के भगत लोग आते तो उससे निवारण चलता है भगत लोगों के भरोसे पे क्या। और यहाँ इतना भयंकर तकलीफ रहती रास्ते के लिए कि भयंकर तकलीफ है। और ये पुरातन स्थान है, कई महात्मा लोग यहाँ से तपोभूमि है, ये कई संत लोग यहाँ से तप करके गए। और ये लाखों पूर्वी संत मंदिर है। कौन से जिले में आता है ये बुरहानपुर जिले में आता है, शाहपुर तालुका। क्या नाम है यहाँ का? अमरनाथ गुफा। बाबा जी, आपका नाम? प्रीतम दास। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीते 22 अप्रैल से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर डटे हुए हैं। हड़ताल के आज 7वें दिन छतरपुर में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने क्षेत्रीय सांसद और क्षेत्रीय विधायक को ज्ञापन सौंपकर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया। वहीं धरने पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने थाली और ताली बजाकर प्रदर्शन किया। संविदा कर्मी नीरज खरे ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महापंचायत बुलाकर कर्मचारियों के हित में विभिन्न घोषणाएं की थी, जो कि आज पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आज 7वें दिन क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के साथ साथ क्षेत्रीय विधायक ललिता यादव को मांग पत्र सौंपकर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया है। वहीं दूसरी ओर धरने पर बैठी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी प्रियंका पाठक ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लागू संविदा नीति 2025 के संशोधन करने या 22 जुलाई 2023 को जारी किया गया। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। बता दें कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद रहे। हड़ताल को हो गए। मेरा नाम नीरज खरे है और मैं यहाँ पे डाटा मैनेजर के पद पर पदस्थ हूँ छतरपुर में। और ये हमारी जो हड़ताल स्टार्ट हुई थी 22 तारीख से स्टार्ट हुई थी हम लोग की हड़ताल, और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हम लोगों ने पिछले बार हम लोगों ने इसको नियमित रूप से किया था। दिनांक 1 तारीख को प्रेस वार्ता के माध्यम से शासन को अवगत कराया था। फिर 7 तारीख को समस्त कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर किया गया था। फिर 16 तारीख को हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया था कि हमारी जो मांगे हैं उनको दूर किया जाए। फिर 22 तारीख को प्रदेश के समस्त संविदा कर्मचारी, जिसमें छतरपुर जिले के भी कर्मचारी शामिल हैं, उनका अनिश्चितकालीन हड़ताल, जब हमारी इन मांगों को नहीं मांगा गया तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर
जाने को मजबूर हुए हैं। और हम लोग की जो मेन मांग है कि जो 2025 में जो नीति लागू की गई है उसको संशोधन किया जाए और जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 जुलाई 2023 को जो नीति बनाई थी उसको लागू किया जाए। तो विडम्बना तो देखिए, पिछले बार जो हम लोगों को बीमा, हम लोगों को जो मेडिकल लीव, EL वगैरह दी जाती थी उसको भी कम कर दिया गया। हड़ताल का कौन सा दिन है आज? जी, मेरा नाम प्रियंका पाठक है। मैं ANM हूँ जिला अस्पताल में। ये हड़ताल का 7वां दिन है। जी, क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हमारी सर, जो मामा जी ने वादा किया था 2023 में कि हम जो समस्त मांगे हम लोगों की थी कि ये पूरी की जाए, लेकिन आज 2025 तक मांगे पूरी नहीं हुई है। और जो 2025 में अभी संविदा नीति निकाली गई है वो बिल्कुल हम लोगों की मतलब बहुत ही बेकार निकाली गई। उसमें EL ख़त्म कर दी गई, ना कोई बीमा है हम लोगों के लिए, हम लोगों का मेडिकल लीव भी ख़त्म कर दिया गया है। और मामा जी की जो 2023 में महापंचायत में मामा जी ने कहा था कि हम घोषणाएँ जो हमने करी थी वो घोषणाएँ अनुबंध की थी कि अनुबंध समाप्त हो जाएगा, पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा, वेतन 100% मिलेगा, जो आज स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, हम लोगों को आज तक कुछ भी नहीं मिला है। और ऊपर से नियमितीकरण भी नहीं कर रहे हैं। आज आपने थाली भी बजाई है, क्या उद्देश्य है इसका? थाली बजाने का सर, सरकार के पास हम लोगों की सूचना जाए इस बात की कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। छतरपुर मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। जानपुर शागल सीमा से सटे श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान के मेधावी विद्यार्थियों ने परिषदीय परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिला एवं राज्य स्तरीय वरीयता सूची में शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। ये उपलब्धि विद्यालय के लिए गर्व का क्षण है। हाईस्कूल के शीर्ष विद्यार्थियों में क्रमशः खुशी साहू प्रथम स्थान, आयुष सिद्धार्थ द्वितीय स्थान, अनन्या जायसवाल तृतीय स्थान सहित अनेक विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं इंटरमीडिएट के शीर्ष विद्यार्थी साक्षी तृतीय स्थान, निशा यादव सप्तम स्थान, श्रेया यादव अष्टम स्थान, शिवम प्रजापति, नित्याग्रहरी नवम स्थान, लाडली गुप्ता दशम स्थान, अभ्युदय मिश्रा सहित अन्य विद्यार्थियों ने भी 90% से अधिक अंक हासिल किए। इंटरमीडिएट का कुल परीक्षाफल 94.44% रहा, जिसमें 1331 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। विद्यालय के समग्र परीक्षाफल 98.86% रहा, जिसमें 1287 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में सफलता अर्जित की। इस शानदार उपलब्धि पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर आशुतोष सिंह एवं प्रबंधक श्री शशि प्रकाश सिंह ने विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और पुस्तकें भेंट कर सम्मानित किया। इस सफलता में डॉक्टर आनंद प्रकाश सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह, आलोक सिंह, राकेश सिंह, दिवाकर दुबे, इंजीनियर जसवीर, रविंद्र गौड़ सहित अन्य शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विद्यालय प्रबंधन ने सभी शिक्षकों और प्रधानाचार्य के अथक प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया। सर, मेरा नाम खुशी साहू है और मैं श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर की छात्रा हूँ। मैंने अपने क्लास 10 की शिक्षा यहीं से ग्रहण की है और मैंने जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो मैं अपने प्रथम स्थान हासिल होने के बाद मैं सबसे ज़्यादा श्रेय अपने प्रिंसिपल सर, अपने सारे टीचर्स, अपने माता पिता, मैं सबको श्रेय देना चाहती हूँ। अब बाकी छात्राओं को क्या संदेश देने की, किस तरह से तैयारी करें कि वो उस तरह मुकाम हासिल कर सकें? सर, पहली बात तो हमें डेली क्लासेस करनी चाहिए, क्योंकि डेली क्लासेस करने का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रहता है। तो जब हम डेली क्लासेस करेंगे और क्लासेस में कही हुई बातें हम कंसंट्रेट होकर सुनेंगे तो निश्चित ही हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर जाएगा और उससे घर जाके हम रिवीजन करेंगे और समय समय पर रिवीजन करते रहें और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई ज़रूर करें। आपका ड्रीम क्या है, क्या बनना चाहती हैं आगे आप? सर, मैं आगे जाके इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। आप इंजीनियर बन जाएंगी, इंजीनियर बनने के बाद आप विश्वविद्यालय के लिए क्या करना चाहेंगी जब आप कामयाब हो जाएंगी? आपके गुरुजी लोग जो है कि मैंने सफल हो जाएगी गुरुदेक्षक, तो विद्यालय में आप क्या करना चाहेंगी? सर, इस विद्यालय ने मुझे इतना सब कुछ दिया है। इतना सब कुछ देने का मतलब ये है कि मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी है, इतने अच्छे मैनर्स सिखाए हैं। तो जब मैं इंजीनियर बन जाऊँगी तो इस विद्यालय को कुछ बड़ा ही करना पसंद करूँगी। ओके, आप जिला के टॉपरों में शामिल हैं, क्या कहना चाहें, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा फील हो रहा है। किस रैंक पे आए हुए, कितना परसेंटेज है आपका? मेरा नाम आयुष सिद्धार्थ है। मैं श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज क्लास सुल्तानपुर का छात्र हूँ। मेरा अब की बोर्ड परीक्षा में 95.6% आया है और मैं इस जिले में सुल्तानपुर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया हूँ। आप अपनी कामयाबी के श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी कामयाबी को श्रेय अपने प्रधानाध्यापक और प्रबंधक और सभी गुरु और सभी अध्यापकों को देना चाहता हूँ। माता पिता और शुभचिंतकों को।
आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, अपनी तैयारी किस तरह से करें? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि पेपर के टाइम पर आंसर लगाएं, उसके साथ साथ उसके साथ हम लिखने की प्रैक्टिस भी करें, जिससे बेहतर लिखावट छात्र अच्छा पढ़ सके। आपका सपना क्या बनना चाहते हैं आप आगे? मैं IIT की तैयारी करना चाहता हूँ। मेरे स्कूल में जो है IIT की फ्री क्लासेस चल रही है, हम उसी से पढ़ेंगे, उसको IIT निकालने की चाहते हैं। जब आप कामयाब हो जाएंगे, अपने मंजिल पा जाएंगे, तो अपने इस कॉलेज के लिए क्या करना चाहेंगे? बहुत पहले ना सभी स्टूडेंट फीस में, सभी स्टूडेंट का बहुत बढ़िया आपका प्रयास रहेगा। हाँ? क्या नाम है? आयुष। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिव्याकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। झांसी में पंचकुइया रोड से कोतवाली की तरफ फुटपाथ पर स्थायी ठेला लगाकर कोतवाली की तरफ रेहड़ी पटरी दुकानदारों को यहां से हटा दिया गया है। बता दें कि अपनी उन व्यावसायिक संस्थानों पर आने वाले सभी ग्राहक रोड पर ही गाड़ी खड़ी कर देते हैं। वहीं क्षेत्र में व्यापारिक संस्थान निर्मित हैं, लेकिन पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं दी गई है, जिसके कारण क्षेत्र में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। इन गरीबों की अस्थायी दुकानें हटाए जाने से गरीब दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा रहता है। ऐसे में रेहड़ी पटरी लगाने वालों को परिवार के भरण पोषण की चिंता सता रही है। उक्त समस्याओं को लेकर दर्जनों की संख्या में रेहड़ी पटरी दुकानदार संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप को अपनी व्यथा सुनाई। दुकानदारों को समस्या से निजात दिलाने हेतु डॉक्टर संदीप रेड्डी पटरी दुकानदारों का प्रतिनिधित्व करते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां पर नगर आयुक्त से दुकानदारों से संबंधित समस्या पर विस्तार से चर्चा हुई। डॉक्टर संदीप और समस्त दुकानदारों को आश्वासन देते हुए अपर नगर आयुक्त ने कहा कि जल्द से जल्द रेहड़ी पटरी दुकानदारों को रोजगार के लिए स्थान आवंटित कर दिया जाएगा और जब तक स्थान आवंटित नहीं किया जाता वहां से विस्थापित करने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। आश्वासन मिलते ही रेहड़ी पटरी दुकानदारों में खुशी की लहर दौड़ती नजर आई और सभी ने हृदयतल से अपर नगर आयुक्त एवं डॉक्टर संदीप का आभार व्यक्त किया। माननीय योगी आदित्यनाथ के इस राज्य में सब लोग अपने आप को खुश महसूस करें, सुखाली महसूस करें, इसके लिए वो बेचारे मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को दुला झोंक रहे हैं। लेकिन वहीं पे ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये अपने पिता का आधिपत्य समझते हुए इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं पुलिस फोर्स में, क्या कौन सी फोर्स होती है यहाँ की, अतिक्रमणधारी हैं, जो वो यहाँ माँ बहन की गाली से जो संबोधित करते हैं, गाली गलौज करते, डलिया में मालात मारते, उन्हें भी हम यहाँ समझाना चाहते हैं कि ये बदतमीजी छोड़ दो, क्योंकि ये कोई तो माँ के बराबर है, कोई को बहन मान सकते है, कोई बेटा है। जी झांसी अपना है सुंदर बनाने के लिए किसी की आत्मा को मत दुखाओ। अगर ऐसा करते हो तो अगली बार मैं डॉक्टर संदीप साहू और संघर्ष सेवा टीम आपके अपोजिट में वो काम करेगी जिसे योगी आदित्यनाथ को खुद यहाँ पे आके यह कहना पड़ेगा कि वास्तव में यह गंदे लोग। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज भारत। खबर कैमूर से, जहां राष्ट्रीय परशुराम सेना कैमूर के द्वारा वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया के दिन मंगलवार को स्थानीय नगर परिषद के मैदान में श्री भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को लेकर शैल राजेंद्रम में बैठक संपन्न हुई, जिसकी जानकारी देते हुए राष्ट्रीय परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनोद तिवारी ने बताया कि शोभा यात्रा नगरपालिका मैदान से होते हुए स्थानीय जयप्रकाश चौक, पटेल चौक, वन विभाग होते हुए एकता चौक पर पूजा अर्चना की जाएगी। उन्होंने सभी सनातन धर्मावलंबी समुदाय को भगवान परशुराम जयंती पर भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि जयंती पर कैमूर जिले के अलावा अन्य जिले के लोग भाग लेंगे। मौके पर राष्ट्रीय परशुराम सेवा के प्रदेश अध्यक्ष विनोद तिवारी, महासचिव अभय पांडे, राजन तिवारी, ध्रुव तिवारी, मोनू पांडे, रजनीकांत तिवारी सहित काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया? बैठक में कल जो जगत के प्रथम राम भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव के कार्यक्रम के भव्यता पर चर्चा किया गया। चर्चा में क्या क्या कुछ निर्णय लिया गया? हाँ, चर्चा में यही निर्णय लिया गया है कि जो भी प्रशासन के द्वारा अनुमति लिया गया है उस अनुमति के अनुसार ही शोभा यात्रा निकाला जाएगा और अपने सभ्यता और भव्यता का परिचय देते हुए इस शोभा यात्रा को समापन तक पूरा किया जाएगा। जी, क्या कुछ जुलूस भी निकाला जाएगा? जी हाँ, शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। शोभा यात्रा में इसमें नगाड़े रहेंगे और जितने भी डीजे हैं, जो ध्वनि प्रतारक यंत्र हैं, उनके माध्यम से यह शोभा यात्रा निकाला जाएगा। जी, क्या नाम सर आपका? अभय पांडे। क्या हुआ? राष्ट्रीय परशुराम सेना संगठन सचिव। लोग मना रहे हैं, भगवान परशुराम के बारे में क्या कुछ बताएंगे? भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, श्री हरि नारायण का अवतार है भगवान परशुराम जी, और उन्हीं का कल हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं 29 अप्रैल को समय 2 बजे नगरपालिका मैदान में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है और पूजा के बाद हम लोग फिर से करते हैं।
जी हाँ ओके इसी भैया हाँ पूछिए जी। आज आप लोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है जी, क्या रूपरेखा है? पहले तो आप सभी जितने भी हमारे मीडिया बंधु यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को परशुराम सेना की तरफ से आगामी भगवान परशुराम जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। कल का कार्यक्रम क्या है, किस तरह का? हर साल हम लोग परशुराम सेना के तत्वाधान में भगवान विष्णु के जो छठे अवतार हैं हम लोग के, भगवान परशुराम जी का कल जन्मोत्सव है उनका, और हर साल हम लोग उनका जन्मोत्सव जो है धूमधाम से मनाते हैं। इस बार भी भगवा नगर पालिका के मैदान में कल दिनांक 29 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार को दोपहर 2 बजे से पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया है, और पूजा अर्चना के बाद हम लोग का जो शोभा यात्रा है नगर भ्रमण के लिए निकलेगी, जो नगर पालिका मैदान से आपका जयप्रकाश चौक होते हुए वन विभाग, पटेल चौक, और पटेल चौक से पुनः हम लोग एकता चौक पर आएंगे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।